तमिलनाडु में रामेश्वरम से धनुषकोडी तक नई रेलवे लाइन फिर से बहाल होगी। आपको बता दें कि साल 1964 की सुनामी में बह गई रेल लाइन फिर से विकसित की जाएगी। अब राम भक्तों और पर्यटकों के लिए ट्रेन सीधे रामेश्वरम से धनुषकोडी तक पहुंचेगी। हालांकि परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए तमिलनाडु सरकार से जमीन अधिग्रहण की अनुमति का इंतजार है। अगर इस प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट को लेकर फंसा पेच सुलझ गया तो कुछ सालों में ऐतिहासिक धनुषकोडी तक रेल की पहुंच हो जाएगी और यहां की रेल विरासत लौट आएगी। पीएम मोदी ने करीब 5 साल पहले इस 18 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। मदुरै रेल डिवीजन के अधिकारियों के मुताबिक साल 1964 में आई सुनामी में ये रेल लाइन नष्ट हो गई थी। त्रासदी की रात ट्रेन में सवार 115 लोगों समेत इलाके के 1800 लोगों की मौत हो गई थी। सभी समंदर में बह गए थे। सरकार ने इसके पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। पुनर्निर्माण में 700 करोड़ से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। इंडिया न्यूज की टीम ने 1964 में खंडहर हो चुके धनुषकोडी स्टेशन का दौरा किया, जहां स्टेशन के एंट्री गेट के सिर्फ पिलर दिखे। कहीं कहीं मिट्टी से ढकी रेल पटरी नजर आई, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि फिर से यहां जिंदगी गुलजार हो पाएगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई विभीषण के अनुरोध पर राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि को इस तट पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और धनुषकोडी के तट पर समंदर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हालांकि लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम लौट जाएं, क्योंकि ये मार्ग बेहद डरावना और रहस्यमयी है। और अब ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अभी हम उसी रेलवे स्टेशन के खंडर के पास मौजूद हैं जो 1964 में समुद्र में आए तूफान का शिकार हो गया। जी हाँ, हमारे पीछे जो ये खंडर देख रहे हैं ये धनुषकोडी रेलवे स्टेशन है, जो अब खंडर में तब्दील हो गया है। पहले यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, सैकड़ों हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते थे और कुछ ही फासले पे धनुषकोडी देखने जाते थे। श्रद्धालु भी आते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुलजार करने के लिए एक नई रेल लाइन बनाने की योजना भी बनाई है, शिलान्यास कर दिया गया है और रामेश्वरम से धनुषकोडी 18 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बनेगी, जिसमें रामेश्वरम से धनुषकोडी तक कुल मिलाकर के 5 रेलवे स्टेशन होगा और ये करीब 733 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे लाइन बनाई जाएगी। देखिए, कई लोग जो यहाँ पर आते हैं वो इन खंडरों को देखते हैं। ये रेलवे ट्रैक की पटरी हुआ करती थी जो मीटर गेज में चलती है। ये आप देखिए, अभी भी ये चीज़ें यहाँ पर एक इतिहास के रूप में गवाह है और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि आखिरकार 22 और 23 दिसंबर 1964 की रात को क्या हुआ था, किस तरह से चक्रवात आया था और पूरे इलाके को निगल गया था। 1800 लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में अब ये बहुत जल्द गुलजार होने वाला है, लेकिन अब पेच जो फंसा हुआ है वो राज्य सरकार की ओर से फंसा हुआ है कि राज्य सरकार ज़मीन अधिग्रहण को हरी झंडी दे ताकि रामेश्वरम से धनुषकोडी नई रेल लाइन बन सके और सैकड़ों हजारों की तादाद में धार्मिक स्थल का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु और पर्यटक आ सके। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, धनुषकोडी, रामेश्वरम।